और कुछ ही देर में जंगल की गहराई में पैदल चल रही थी। कुछ ही देर के बाद चंद्रलेखा को वो झील नजर आई। वो दौड़ती हुई वहां पहुंची और देखा कि झील के किनारे एक सुंदर पुष्प उगा था जो रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। चित्रलेखा उस पुष्प को तोड़ने वाली थी। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी में जंगल का देवता प्रकट हुआ। तो आखिरकार तुम आ ही गई। इस फूल को केवल तुम ही तोड़ सकती हो। कौन हो तुम? मैं जंगल का देवता हूँ। इस फूल को कोई भी साधारण मनुष्य नहीं तोड़ सकता। हाँ, मुझे पता है। महाराज ने बताया कि मेरे शरीर पर सूरज का चिन्ह है और सूरज के चिन्ह वाली लड़की ही इस पुष्प को तोड़ सकती है। नहीं, ये पूरा सच नहीं है। मैं इस पुष्प का रक्षक हूँ। जो भी साधारण मनुष्य इसे तोड़ने जाता है, मैं उसे एक बार चेतावनी देता हूँ। न जाने कितने लोग इसे तोड़ने के प्रयास में जलकर राख हो गए। तुम इसे तोड़ सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, तुम इसे तोड़कर जिसे देना चाहती हो, उसका मकसद कुछ और है। क्या मतलब है आपका? इस पुष्प का जादू ये है कि अगर इसे किसी मृत व्यक्ति से स्पर्श कराया जाए तो वो जीवित हो सकता है, और अगर कोई जीवित व्यक्ति इसे खा ले तो वो अमर हो सकता है। बस अब तुम पुष्प को तोड़ सकती हो। चित्रलेखा ने पुष्प तोड़ लिया। जंगल का देवता मंत्र पढ़ने लगा और अगले ही पल एक दूसरा पुष्प उसके हाथ में प्रकट हुआ जो हूबहू उसी जैसा दिखता था। अपने राजा को ये पुष्प देना जो मैंने तुम्हें दिया। ये हूबहू असली पुष्प जैसा दिखता है, लेकिन है नकली। बस इसके बाद सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी और सब जान जाओगी तुम कि आखिर हो क्या रहा है। इतना कहकर जंगल का देवता रंग बिरंगी रोशनी में गायब हो गया। कुछ ही देर बाद चित्रलेखा महल पहुंची। राजा वीर प्रताप, मंत्री, जमींदार और राजकुमार भरत और सामने अंशिका की लाश पड़ी थी। क्या तुम पुष्प तोड़ लाई हो? कहाँ है पुष्प? ले आई हो ना? ये है वो पुष्प। चित्रलेखा ने वही नकली पुष्प राजा वीर प्रताप को दे दिया। अब देखो, मैं तो नहीं जानता कि ये वही पुष्प है या नहीं। साधु महाराज को बुलाया है, वही बताएंगे। कुछ ही देर में साधु आया। अब देखिए साधु महाराज, क्या ये वही पुष्प है? बिल्कुल महाराज, ये वही पुष्प तो है। राजा वीर प्रताप ने पुष्प हाथ में लिया और तुरंत उसे खा लिया। अरे, ये आपने क्या किया पिताजी? ये पुष्प आपने खा लिया? क्यों? आप तो मेरी पत्नी को जीवित करने वाले थे ना, आपने ये क्यों किया? क्यों? राजा वीर प्रताप हंसने लगा। तभी जमींदार भी हंसने लगा। ये पुष्प मैंने तेरी पत्नी के लिए नहीं मंगवाया था, बल्कि अपने लिए मंगवाया था। एक तांत्रिक ने बताया था कि इस पुष्प को अगर कोई स्वस्थ मनुष्य खा ले तो वो अमर हो सकता है। अब मैं अमर हो गया हूँ। अगले ही पल साधु रंग बिरंगी रोशनी में
तांत्रिक में बदल गया। बगड़बम बगड़बम बगड़बम, और मैं ही वो तांत्रिक हूँ जो साधु का चोला ओढ़कर लोगों को मूर्ख बनाता है, पर वास्तविकता में महाराज के लिए काम करता है। चित्रलेखा चौंक गई। तभी जमींदार हंसने लगा। और मैंने आपका काम आसान कर दिया महाराज। अब आप मुझे क्या देंगे महाराज? राजा वीर प्रताप ने चित्रलेखा और अपने पुत्र की ओर देखा। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के मन में कई सवाल हैं। जमींदार ने तुम्हें तरस खाकर काम पर नहीं रखा था। इस तांत्रिक ने मुझे उस लड़की के बारे में बताया था जिसके शरीर पर सूरज का चिन्ह है। जमींदार ने तुम्हारे शरीर पर वो निशान देख लिया था और तभी उसने तुम्हें अपनी हवेली में रख लिया। राजा वीर प्रताप ने अपने पुत्र की ओर देखा। और मेरे राजकुमार, मेरे लल्ला बेटे। और रही तुम्हारी पत्नी की बात, तो वो जहरीला फल भी इसी तांत्रिक की मदद से हमने उगाया था ताकि तुम टूट जाओ और ये लड़की पुष्प लाने के लिए मजबूर हो जाए। आप इतने घटिया इंसान निकलेंगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था पिताजी। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि आप मेरे पिताजी हैं। तभी चित्रलेखा ने अपने हाथ से असली पुष्प निकाला। इसका मतलब जंगल के देवता ने मुझसे इसलिए कहा था कि पहले नकली पुष्प महाराज को देना ताकि मेरे सामने असली चेहरा आ जाए। तो ये है आप सबका असली चेहरा। ये देखकर राजा वीर प्रताप चौंक गया। ओह, यानी कि तुमने हमें नकली पुष्प दिया? हाँ, और असली पुष्प से राजकुमार भरत की पत्नी जीवित होंगी। इतना कहकर चित्रलेखा ने जादुई पुष्प को राजकुमारी अंशिका की लाश के ऊपर फेंक दिया। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी फैल गई और राजकुमारी अंशिका का शरीर ठीक हो गया। उसने अपनी आंखें खोल दी। राजकुमार भरत की आंखों में आंसू आ गए। मेरी पत्नी फिर से जीवित हो उठी। अंशिका, अंशिका। अगले ही पल राजा वीर प्रताप ने तलवार निकाल ली। ओह, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। ओह! तभी रंग बिरंगी रोशनी में एक परी प्रकट हुई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने राजा वीर प्रताप, तांत्रिक और जमींदार की ओर देखा और तीनों जलकर राख हो गए। ये देखकर चित्रलेखा चौंक गई। मुझे देखकर चौंको मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगले ही पल परी रंग बिरंगी रोशनी में चित्रलेखा की माँ में बदल गई। चित्रलेखा अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे तो लगा था तुम्हें कोई जंगली जानवर खा गया। क्या तुम परी हो? माँ, क्या तुम इंसान नहीं? चित्रलेखा की माँ फिर से रंग बिरंगी रोशनी में परी बन गई। हाँ मेरी बेटी, मैं परी हूँ। कुछ समय पहले परी लोक से एक छोटी सी गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे निकाल दिया गया था और मैं धरती लोक में आ गई। मैंने साधारण मनुष्य की तरह जीवन जिया। मेरी जादुई शक्तियां छिन गईं और मैं जंगल में झील के किनारे रहने लगी। उसी झील के किनारे मैंने वो पुष्प उगाया था। वहीं तुम्हारे पिता से मेरी मुलाकात हुई। मुझे उनसे प्रेम हो गया और मैंने उनसे विवाह कर लिया। विवाह के कुछ वर्षों बाद वो चल बसे
15 वर्ष बाद जब मैं जंगल में लकड़ियां काटने गई, तब परी लोक से मुझे वापस बुला लिया गया। मैंने बहुत कहा कि मेरी पुत्री धरती लोक पर है, लेकिन उन्होंने कहा कि परी लोक को मेरी जरूरत है। मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आई, लेकिन तुम नहीं मिली। तब मैंने अपनी जादुई शक्ति से देखा कि तुम मुसीबत में हो और मैं यहां आ गई। इतना कहकर परी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली जो चित्रलेखा के शरीर पर पड़ी। चित्रलेखा रंग बिरंगी रोशनी में एक परी में बदल गई। वो अपनी मां के साथ वहां से